हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। बीएस लेवल के लिए आज हम देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या होती हैं, इसका पर्पस क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ब्लैक बॉडी एक्चुअली में होता क्या है, हम ये देखेंगे। इस वाले लेक्चर में हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और ये जो एक ग्राफ था, जो इसका एक एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस था, वो आप लोगों को मैं बताऊँगी। तो अच्छा जी, तो सबसे पहले लाइट, ये वाला मतलब कि प्रॉब्लम था साइंटिस्ट के दरमियान। लाइट एक वेव है या स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है, ये था। न्यूटन साइंटिस्ट आया, उसने कहा कि जो लाइट है वो एक्चुअली में हमारे पास होती है स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। मैक्सवेल की इक्वेशंस आई। आफ्टर मैक्सवेल इक्वेशन तो ये क्लियरली सेट, सारे साइंटिस्ट ने ये क्लियरली ये बात कर दी कि जो लाइट है ना वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एक। अब जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का टॉपिक आता है तो ये अगेन साइंटिस्ट को रिव्यू करना पड़ा कि लाइट क्या है, वेव है या फिर पार्टिकल नेचर रखती है। तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा साइंटिस्ट आए, तो मतलब कि ये एक इस बात को क्लियरली नहीं बता सके कि लाइट क्या है, वेव है या पार्टिकल नेचर रखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं उसकी सराउंडिंग से क्या होती हैं, रेडिएशंस निकलेंगी, ठीक है। तो वो जो रेडिएशंस हैं उसकी टेम्परेचर की वजह से होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल रेडिएशंस। थर्मल क्यों कहते हैं, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से वो रेडिएशंस क्या हुई हैं, खारिज हुई हैं। तो अब एक हम मेटल लेते हैं, हमने उसको हीट किया, हीट करने से डिफरेंट कलर्स हमें नज़र आते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर है उसको बढ़ाते जाएंगे तो मुख्तलिफ कलर्स नज़र आएंगे। इसी तरह जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आता है, या फिर जब कुछ हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं, तब भी लाइट रेडिएट होती है। ये दो तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं, सीन कर सकते हैं। अब मसला ये पैदा होता है कि ब्लैक बॉडी क्या है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक्चुअली में ये मत सोचना कि ब्लैक बॉडी ब्लैक होता है, उसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि इसमें से क्या होता है, कलर्स निकलते हैं, रेडिएशंस निकलती हैं। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को एमिट करे, ऑब्जॉर्ब करने के बाद उनको रेडिएट भी करे और उनको एमिट भी करे, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। लेकिन रिफ्लेक्ट ना करे, ये है ब्लैक बॉडी। अगर हम आइडियली में मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल ये जो सन है, ये क्या है, ब्लैक बॉडी है। कैसे? क्योंकि ये रेडिएशंस को रेडिएट करता है, रेडिएशंस तभी हम तक आती हैं ना। तो अब मैं आप लोगों को प्रॉपर इसका बताती हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। अच्छा जी, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, ये किस वाले पर्पज़ में आता है, ये हमारे पास आता है क्वांटम में। ये जो थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनहिलेशन, ये वाले सारे थे, ये सक्सेसफुली किसने दिए थे, ये हमें क्वांटम ने दिए थे, ठीक है, क्वांटम ने दिए थे। क्लासिकली इनको प्रूफ नहीं किया गया, क्वांटमली इनको मुख्तलिफ साइंटिस्ट आए और उन्होंने इनको क्या किया, उन्होंने इनको क्या किया, एक्सप्लेन किया। मैं नहीं कहूँ। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्वांटमली प्रूफ किया गया और सक्सेसफुल इसको बताया भी गया था। अब हमारे पास आता है पार्टिकल नेचर ऑफ वेव में। हम क्लासिकली देखते हैं, उसमें दो तरह के प्रोसीजर आते हैं, एक हमारे पास इंटरफेरेंस होता है और एक डिफ्रैक्शन। ये आप लोगों ने याद रखना है, इसको क्वांटमली सक्सेसफुल एक्सप्लेन किया गया था, इनको क्लासिकली किया गया था। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, इसको नॉट एक्सप्लेन क्लासिकली, इसको हमने एक्सप्लेन मतलब कि साइंटिस्ट प्रूफ नहीं कर पाए थे। वी टेक अ सॉलिड ऑब्जेक्ट, हम क्या करते हैं, हम एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लेते हैं, देन हम उसको हीट अप करते हैं। जब हम हीट करेंगे तो उसमें से क्या होगा, कंटिन्यूस रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रा अक्कर होगा। अब इसका क्या मतलब है, अच्छा स्पेक्ट्रा का मतलब क्या, मतलब कि एक मैंने आयरन मेटल ली है, उसको हमने हीट किया है, आयरन मेटल लिया, जब मैंने उसको हीट किया पहले पे उसका कलर आता है रेड, जब हमने बाद में किया उसका कलर चेंज हो जाता है। इसी तरह से जब हम डिफरेंट करेंगे ना तो उसका कलर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। तो हमें क्या मिलते जाएंगे, कलर रेंज चेंज होती जाएगी, हमें स्पेक्ट्रा मिलते जाएंगे और स्पेक्ट्रा को हम गेन करते जाएंगे। अब हमारे पास है, ये मेरे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसकी जो वॉल्स हैं वो ब्लैक कोटेड से की गई हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है ये ब्लैक है। अब यहाँ पर मतलब कि हमारे पास एक होल है, इस होल से रेडिएशन एंटर होती हैं बैक थ्रू वो क्या करती हैं, आपस में मूवमेंट करती हैं। तो क्या होते हैं, रेडिएशन अब्जॉर्ब भी होंगी, रेडिएशन एमिट भी होंगी। लेकिन एट एक्विलिब्रियम पे क्या आ जाएगा, जब एक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी तब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की हैं वो जितनी उसने अब्जॉर्ब की होंगी उतनी ही वो क्या करेगा, एमिट करेगा।
मैंने आप लोगों को बताया एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, हम उसको हीट करते हैं तो क्या होता है, स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है। वो कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्पेक्ट्रा होता है, 3 तरह से निकलती हैं, 3 तरह की रेडिएशंस निकलती हैं। एक है अल्ट्रावायलेट, एक है विजिबल और एक है इंफ्रारेड। एनर्जी है वो डिपेंड करती है कि कितनी उसने एब्जॉर्ब की है, कितनी उसने एमिट की है। मतलब कि हमारे पास रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन इक्वल होगा रेट ऑफ एमिशन के। अब ये एक एक्सपेरिमेंटल कर्व है, इस डिफरेंट साइंटिस्ट ने नया नया डिफरेंट